मैं इस वीडियो में बताऊँगी कैसे क्या हमारे साथ आगे क्या-क्या हुआ। यहाँ तक तो देख लिया था हमने मॉर्निंग में मतलब 4-5 बजे उठ के हमने स्नान करा, काफ़ी अच्छा व्यू था। लिटरली यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि जिस सुकून के लिए मैं वेट कर रही थी ना, तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे आके सुकून मिला। मतलब इतनी शांति थी यहाँ पे, इतनी शांति कि मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग ही नहीं था कि यहाँ इतने शोर-शराबा है, यहाँ पे इतनी भीड़ है। आपको एक तो ये चीज़ थी, हर एक कोने में, हर एक छोटी से छोटी जगह पे आपको सारे भगवान की मूर्ति मिल जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बैंगल्स, माला, जो भी ब्रेसलेट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो मिलेगी। हर एक गली में आपको मंदिर मिलेगी। मैं बता नहीं सकती, मुझे इधर आके इतना अच्छा लगा और काफ़ी एन्जॉय भी करा। ये चीज़ें सिर्फ़ मेरे पापा की वजह से हुई थी। मतलब मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कहीं चलो, कहीं चलो। पापा को टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली एकदम से हमने अजमेर का प्लान बनाया, फिर अजमेर आ गए। और यहाँ पे मॉर्निंग में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे जितना मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी पहुँचोगे, जितनी जल्दी यहाँ पे शॉप खुलती है, जितनी जल्दी अपने घूमोगे ना, मतलब अच्छी एक बार्गेनिंग में भी आपको चीज़ें मिल जाएगी क्योंकि उसमें मॉर्निंग का टाइम रहता है। और कहते हैं यहाँ पे मतलब शॉपिंग करने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे ज्वेलरीज़ इतनी सस्ती मिलती है जिसकी कोई हद ना, आप बार्गेनिंग करवा के और भी सस्ती ले सकते हो। पर हमारे यहाँ पे शॉपिंग रुक ही नहीं रही थी कि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ली थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं, क्योंकि हम आए तो उसी हिसाब से थे कि हाँ भाई 1-2 कि हमें एक ड्रेस ही लेके जानी है कि वहाँ पे पुष्कर स्नान करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। बट यहाँ पे आने के बाद तो भाई कुछ पूरा ही अलग हो गया। यहाँ पे इतना घूमा कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लगा कि हमारे साथ है ना, हमें 2-3 सेट लेके आना चाहिए था, पर फिर भी मैंने 2 ड्रेस कैरी करी थी, बट एक कोई मतलब भी नहीं था। पर इस ड्रेस में मुझे जैसे जैसे यहाँ पे जितनी धूप हो रही जा रही थी उतनी ही गर्मी लग रही थी। फिर हम यहाँ पे चले गए थे घूमते फिरते शॉपिंग करते हुए एक मंदिर में, जहाँ पे माता जी का मंदिर है। और वहाँ पे अंदर कैमरा शूट करना, जो भी था शूटिंग करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही शूट ले लिया जितना हो सके। और अंदर मैंने फ़ोन का कैमरा बंद कर दिया था। और ये मंदिर इतना नीट एंड क्लीन था और इतना पुराना था। यहाँ पे हर भगवान जी की मूर्ति थी, शिव जी, हनुमान जी की, राधे कृष्ण जी की, A to Z सारी मूर्तियाँ मिल जाएंगी आपको। एक नीचे अंदर से भी अंडरग्राउंड में भगवान जी की मूर्ति वो भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई है यहाँ तक। और यहाँ से वीडियो शूट मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मना कर दिया था। यहाँ पे मैंने आके अपना कैमरा बंद कर दिया, जितना हो सका उतना मैंने लिया। फिर बाहर निकलने के बाद लिया क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक शिवलिंग की पूजा कर रहे थे मेरे पापा, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे सन्यासी था और वहाँ पे कोने में सन्यासी बाबा बैठे हुए थे, सब देख रहे थे। तो मैं डर गई थी। पापा ने बोला डरने की बात नहीं है, ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं वगैरह जो भी है। पर एक्चुअली आप देख सकते हो कि अभी इतनी भीड़ नहीं है मॉर्निंग में। आप अगर मॉर्निंग में जल्दी जाते हो तो भीड़ इतनी नहीं रहती है। फिर हम यहाँ पे वापस चले गए छोटी मोटी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी भी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मेरे को भी जो पसंद आया ज्वेलरी, मैंने छोटा मोटा वो सामान लिया। मैं चेक कर रही थी, मैं अपने बैंगल्स ले रही थी, पापा को बता रही थी कि हाँ उस ड्रेस के हिसाब से ये शूट करे कि नहीं करेगा। पापा ने बोला देखो जो भी लेना वो ले लें। छोटे मोटे घर की चीज़ें भी मिल रही थी। पर यहाँ पे चलते चलते मेरे को लगी थी भूख, कि पापा भी शुगर पेशेंट है तो भाई शुगर लोगों को जल्दी भूख लगती है। तो मैं कह रही थी अपन तो कुछ खा लेते ही, क्योंकि ये महिला मंडल है ना, जो एक जगह पे अगर रुकती हैं तो पूरे 2 घंटे लगाती हैं एक ही जगह पे। पर यहाँ पे कश्मीरी झुमके मुझे इतने पसंद आए कि एंड टाइम पे मैं लेना भूल गई। मैंने सोचा आने के समय में ले लूँगी, पर मैं नहीं ले पाई। फिर यहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करके फिर कैमल राइडिंग के लिए चले गए थे कि भाई वहाँ पे जिसको करनी है तो करे, जिसको नहीं करनी तो ना करे। क्योंकि एक्चुअली मैंने नहीं करी, कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, कोई मतलब नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करनी थी। मैंने बोला कि मुझे शॉपिंग करवा दो। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया था। नहीं, आंटी के बिना तो भाई कुछ मज़ा नहीं था। जो पापा और आंटी की बॉन्डिंग बन रही थी हंसी मजाक में, भाई पूछो मत। और यहाँ पे कुछ शॉप अभी खुल रहे थे, कुछ शॉप बंद थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि जो चीज़ मिल रही है वही चीज़ ले लेते हैं। फिर सबसे पहले तो मुझे लग रही थी भूख, मैं कह रही थी सबसे पहले चलो कुछ खाने की, जब तक मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने लिए 2-3 ड्रेस हैं जो मेरी बहन के लिए लिए, कि हमने सेम लिया। फिर यहाँ पे पापा खा रहे थे लस्सी, मैंने बोला कि यार पहले मेरे को भी टेस्ट करवा दो, गला सूख रहा है। फिर यहाँ पे बार्गेनिंग करवा के मैंने सही प्राइस में हमारी एक ड्रेस ले ली थी भाई। ये मैंने स्कर्ट 2
कॉट सेट और एक कुर्ता वगैरह जो भी लिया था सही रिजनेबल प्राइस में मेरे को मिल गए थे। यहाँ से ड्रेस लेने के बाद फिर हम चले गए आगे कि हम यहाँ पे लड़ने लगे। आंटी कह रही है कि नहीं अभी हमें घूमना है, पर पापा कह रहे नहीं पहले कुछ खाना है। तो बस भूख तो सभी को ज़ोर से लगी, तो वैसे ही प्यास लगी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। तो ये था कि मॉर्निंग का व्यू था, जो मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग वाले है ना, उसमें हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। अब ये जो हमें मंदिर दिख रही है, हमें यहाँ पे जाना था, पूरी 900 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। वही 900 सीढ़ियाँ चढ़ना एक टास्क था और इतनी हालत ख़राब हो गई। मैं तो गई इस लिफ्ट से, फिर मैंने कहा कि भाई मेरे से तो नहीं चढ़ जाएंगे। मम्मी पापा और एक आंटी जो थी भाई वो गए 900 सीढ़ियाँ चढ़ के, और हो गई थी इनकी हालत ख़राब। आने के टाइम तो ये लिफ्ट से आए थे, और जो चढ़ने के बाद भाई जो व्यू आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा व्यू आ रहा था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ऊपर। थोड़ा हमारे आधे घंटे के बाद पहुंचने के बाद पापा पहुंचे थे सीढ़ियों से, भाई इनकी हो चुकी थी पूरी हालत ख़राब। फिर हमें पूरा अजमेर पुष्कर घूमने के बाद जो हमारी हालत हुई थी बहुत ही बेकार, गर्मी के आने के टाइम में समझ में नहीं था हमने किसने मनुष्य का चेहरा देखा था कि हम टाइम पे घर भी नहीं पहुंच पाए, तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी। ट्रेन में वैसी ही भीड़, हम एक ट्रेन में चढ़े तो सही, वापस उतर गए कि भीड़ के चक्कर में भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ी है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी ट्रेन आई तो दूसरी ट्रेन में बैठे थे, फिर वो गलत ट्रेन में बैठ गए। आगे जाके हम उतर चुके थे, फिर नेक्स्ट ट्रेन का हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे सब बैठे थे। भाई सबकी हो चुकी थी गर्मी के मारे हालत ख़राब। यहाँ पे पापा कॉमेडी करवा रहे थे, भाई पापा बहुत ही ज़्यादा मेरी कॉमेडियन है तो इसीलिए। तो यहाँ पे सब बैठे बैठे खड़े होके थक गए थे भाई, अब नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी हम चल के बैठे। तो इसके बाद ही थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट